नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको मंदिर बताने वाला हूँ ये वैसे कुछ ज़्यादा पुराना तो नहीं है, लेकिन फिर भी मॉडर्न मार्वल बोल सकते हो इसे। तो ये है सेलम शहर, जो कि बहुत हरा भरा शहर है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ एक शहर है। इस शहर का नाम सेलम है, जो कि पुराने समय में सैलम हुआ करता था। सैलम मतलब पहाड़ को बोलते हैं। तो ये है विनायगा यूनिवर्सिटी का कैंपस और इन्हीं का ये मंदिर भी है। इन्हीं के मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी में ये मंदिर बना हुआ है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, जहाँ पर आप जब एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर एक स्पाइरल की तरह छोटे 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 मंदिर बने हुए हैं, जिस हर एक मंदिर में एक शिवलिंग है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ मतलब गणपति के दर्शन हुए थे हमें, गणेश भगवान के। तो यहाँ से आप देखेंगे कि पंक्तियाँ बनी हुई है, मतलब जैसे कि आप पहाड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं तो एक स्पाइरल की तरह इसका रोड बना हुआ है, और उस रोड यानी कि उस गली के दोनों तरफ आपको शिवलिंग के छोटे 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 गुंबदों में शिवलिंग मिलेंगे, और हर शिवलिंग का अपना अलग नाम है। ये कुल मिलाकर 1008 शिवलिंग है, और देखेंगे कि हर शिवलिंग के ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, और अभिषेक की व्यवस्था है, मतलब पानी की व्यवस्था है, ताकि इन सभी शिवलिंग को एक साथ में अभिषेक किया जाए। और आप देखेंगे कि हर शिवलिंग का रूप अलग है, मतलब आकार अलग है। तो इसमें मतलब हर शिवलिंग का अपना अलग अलग नाम लिखा हुआ है, और हर शिवलिंग की अपनी अलग से नंदी बनी हुई है। मतलब हमने अभी यहाँ से शुरू किया है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एक तरफ या दो तरफ, एक तरफ दो तरफ, इस तरह मतलब छोटे छोटे गुंबद बने हुए, छोटे छोटे गोपुर बोल सकते हैं इसे। तो इन गोपुरों में एक एक शिवलिंग है, और ऊपर जो आप पाइप देख रहे हैं, इन पाइप से पानी सप्लाई होता है या दूध सप्लाई होता है। जब भी शिवरात्रि के दिन इनमें दूध चलता है, और इनसे इन शिवलिंग का जो है अभिषेक होता है। तो जैसे ही हम एक पहले पड़ाव पर जाएंगे, ये मतलब 3 स्टेप वाली एक छोटी सी पहाड़ी है। तो पहले स्टेप में जाएंगे तो सामने आपको जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर आएगा। ये मंदिर डेडिकेटेड है बालाजी भगवान को, तिरुपति बालाजी। मेरे एक परिचित साथ में थे, तो उन्होंने मुझे ये व्यवस्था करके दी है। तो देखिए, जैसे कि ये मतलब ये गोल्ड नहीं है, ये कलर है। तो यहाँ पे तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे। ये हैं हमारे हरि भैया, जो कि वहाँ मेरे मित्र हैं, और मेरा इनके साथ बिजनेस भी है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बालाजी के दर्शन होंगे, तिरुपति बालाजी के दर्शन होंगे। और इस बालाजी दर्शन होने के बाद जैसे ही आप मतलब एक साइड में जाएंगे, अब देखिए इसमें लाइन देखिए, एक तरफ से जब देखेंगे तो मतलब एक पंक्ति में इतने सारे शिवलिंग आपको दिखेंगे। ये कुल मिलाकर 1007 शिवलिंग ऐसे बने हुए हैं, और एक मुख्य शिवलिंग है जो महालिंगम है, वो आपको मतलब 3rd स्टेज पर मिलेगा, और 4th स्टेज पे राजा राजेश्वरी का मंदिर है। तो ये देखिए, ये है श्री राम का मंदिर। इसमें मतलब पूरा परिवार श्री राम भगवान का है। श्री राम जी है, माता सीता है, हनुमान जी है, लक्ष्मण, भरत, और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। वैसे आप साउथ इंडिया में श्री राम का मंदिर मतलब इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर है। और इस मंदिर का रख रखाव भी जो है मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव है, जो कि ये विनायका मिशन संस्था है, ये इस संस्था के जिम्मे आता है, और ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पर किसी का कोई मतलब हक नहीं है, और ना ही कुछ टिकट है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब चाहो घूम सकते हो। सेलम से करीबन एक समझिए 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर इनका जो अपना कैंपस का जो जगह है, उस कैंपस की जगह में एक छोटी पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर ये बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दर्शन होंगे अय्यप्पा के। ये भी मतलब गणेश जी के भाई ही समझ लीजिए, हरिहर वासन बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका जन्म जो है अर्धनारीश्वर के रूप में जब विष्णु हुए, विष्णु का नारी रूप और शिव जी का पुरुष रूप धारण करने के बाद इनका जन्म हुआ था, अय्यप्पा स्वामी का, जो कि केरला में बहुत मानते हैं इनको। और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं देखेंगे कि और भी बहुत सारी पंक्तियाँ रहेंगी साइड में, जहाँ पे हर छोटे छोटे गुंबद में शिवलिंग बना हुआ है। फिर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये आंजनेय सन्नधि मतलब हनुमान जी का मंदिर है। तो ये देखिए, हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ आपको। ये लाइफ साइज की मतलब शिला है हनुमान जी की, और पीछे सीढ़ियाँ लगी हुई है अभिषेक करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। और ये जो साइड में विनायक विराजित है,
इनको फेस्टिवल में बाहर लाया जाता है। ये स्थायी मूर्ति नहीं है। गणेश भगवान की जो मूर्ति है ये स्थायी मूर्ति नहीं है। और फिर अब आगे बढ़ते हैं महालिंगम की तरफ, मतलब मेन लिंगम की तरफ। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये काम चल रहा है गोपुर का। तो पहले गोपुर किस तरह बनते थे उससे मतलब नहीं है, ये एक नई तकनीक है गोपुर बनाने की। तो इसको मैं बाद में आपको नज़दीक से भी बताऊंगा। तो चलिए अब यहाँ से अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ पर मेन शिवलिंग स्थित है। ये मेन शिवलिंग के सराउंडिंग में भी एक स्क्वायर घेरा है जिसमें फिर से वही बात शिवलिंग है। और जब मेन मंदिर के सामने की तरफ ये जो है ये मुरुगन भगवान के जितने भी अवतार है, जितने भी मेन मुख्य मंदिर है मुरुगन भगवान के तमिलनाडु में, उन सभी मंदिरों का रिप्लिका मतलब एक स्वरूप हर जगह दिया हुआ है। और यहाँ पर भी हर मुरुगन शिला के सामने एक मतलब जो मोर बना हुआ है, जो इनका वाहन है वो बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर मतलब शिला की अपना अपना नाम है। और ये हैं इनके गुरुवर जिनका मैं नाम नहीं जानता। और इनको भी बड़ी मतलब अच्छी तरह से तराशी गई मूर्ति है इनकी। ये ऊपर जो शेषनाग है और उसके ऊपर शिवलिंग है। शिवलिंग के नीचे देखेंगे तो ये उनके गुरु मिलेंगे जो विनायका मिशन वालों के हैं, उनके गुरु हैं। तो इनके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अब यहाँ पर मुख्य मंदिर जाने से पहले राइट हैंड साइड में आपको गणेश जी की मतलब मूर्ति मिलेगी। और ये एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये सारे मोर जो एक ही पंक्ति में दिख रहे हैं ये मतलब बहुत खूबसूरत दिखते हैं यहाँ से। और मुरुगन भगवान का हर अवतार आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा और उसका वर्णन भी मिलेगा, नाम भी लिखे हुए मिलेंगे। और यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो गणपति बापा विराजे हुए हैं ये जो स्थायी मूर्ति है, पहले जो बताई थी वो उत्सव के लिए है और ये स्थायी मूर्ति है। तो यहाँ पर स्थायी मूर्ति पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग से पुजारी भी है और यहाँ मूषक बना हुआ है। और ये जो है चारों तरफ से खुला मतलब एक मंदिर है और ऊपर सिर्फ गुंबद है इसके। तो यहाँ पर जब आप जाते हैं तो प्राइस्ट आपको वेलकम करते हैं और आपकी अर्चना होती है आपके नाम से। आपको यहाँ पर हमारे तमिलनाडु में एक खासियत है कि अगर कोई भी अर्चना करने जाएंगे तो उनका नाम पूछा जाता है और उनका गोत्र सब पूछा जाता है और उस नाम से उनकी मतलब जो अर्चना होती है। तो चलिए यहाँ से अब हमें जाना है मुख्य मंदिर और महालिंगम के दर्शन करने। यहाँ जैसे आपने ऊपर बाइक दिखा है ये अथॉरिटी का है, यहाँ पर ऊपर बाइक अलाउड नहीं है। तो ये अथॉरिटी में जो काम करते हैं वो लेके आ जाते हैं, वरना ऊपर नहीं आ सकते आप। नीचे से आपको जो पहाड़ी के लिए पैदल ही आना है। तो ये स्पाइरल की तरफ बना हुआ है पहाड़। तो आप अगर हेली व्यू में देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे कि एक मतलब नीचे से गोलाकार में पूरा एक घेरा होगा, शिवलिंग बने हुए छोटे छोटे और ऊपर तक घेरा बना हुआ है। वो पीछे आप देख रहे हैं फिर से वही मुरुगन भगवान की मूर्तियां हैं और इन मुरुगन भगवान की मूर्तियों के सामने और भगवान गणेश के लेफ्ट हैंड साइड में ये मुख्य द्वार आएगा। वैसे अभी भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर संडे को या कोई छुट्टी का दिन होता है तो बहुत भीड़ होती है और लोग पर्यटन के हिसाब से यहाँ आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पर एक हाथी रहता है जो कि अभी कोरोना काल के हिसाब से उसको सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एक हाथी बंधा हुआ रहता है। और फिर ये जो है ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर महालिंगम है। और ये देखेंगे ये सूर्य भगवान है, इनका जो नीचे रथ है घोड़ों का, इसको देख के आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर एक सूर्य भगवान की मूर्ति विराजमान है। और आगे जाएंगे तो ये आपको नंदी जो कि महानंदी है, बहुत मतलब बड़ी नंदी है। और नंदी के सामने आपको जो दिख रहा है ये मंदिर है, मेन मंदिर। और अभी मैं कोशिश करूँगा यहाँ का जो मुख्य शिवलिंग है वो बताने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। वैसे मैंने बताया है। हाँ, तो ये दर्शन कर लीजिए आप, इसको थोड़ा स्लो मो किया है मैंने, तो आप आराम से इसके दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ये मुख्य शिवलिंग है और यहाँ के जो पुजारी है ये हमें मना कर रहे हैं, मतलब फिर भी ठीक है, हमने शूट किया है इसको। और ये जो इन्होंने कुमकुम वगैरह दिया है ये मैंने रख लिया है अपने पास। और यहाँ से फिर से अभी आगे जो मतलब और भी इसके सराउंडिंग में जो शिवलिंग है वो आपको बताता हूँ, और इसके सराउंडिंग में और भी छोटे छोटे मंदिर है वो भी बताता हूँ। और फिर यहाँ से हम ऊपर जाएंगे राजा राजेश्वरी, जो जिनको मतलब शक्ति रूप माना जाता है, उनका मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर ये जो है ये देवियों का मंदिर है, ये 7 देवियाँ हैं। तो
इनका महत्व शायद मैं नहीं जानता हूँ, शायद नहीं, सच में नहीं जानता हूँ। तो ये यहाँ पर ये मतलब अति मनमोहक मूर्तियाँ लगी हुई है 7 देवियों की, और इनका जो फेस का जो एक्सप्रेशन है एक एक मूर्ति का अलग अलग है। फिर यहाँ से आप जाएंगे, एक बार ये देखिए, ये शॉट देखिए, मैंने मतलब ये स्पेशली आपको बताने के लिए लिया था। तो यहाँ जो शिवलिंग की जो बनावट है वो बताने के लिए, और यहाँ की जो पंक्तियाँ आया और ये मंदिर कैसे बना हुआ है उस हिसाब से बताने के लिए मैंने आपके लिए ये शॉट शूट किया है। तो अभी यहाँ पर एक परिक्रमा में आपको सब कुछ बता दूंगा। एक बार फिर से आपको नंदी भगवान की फिनिशिंग बता देता हूँ यहाँ पर। और ये जो है दक्षिणामूर्ति का मतलब आलयम है। दक्षिणामूर्ति जो विष्णु भगवान के ही अवतार है। तो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक फिर से आपको छोटे से गणपति मिल जाएंगे। गणपति के मंदिर कम से कम इस जो मतलब इस पहाड़ पे हैं, कम से कम 8 से 10 जगह बने हुए हैं। फिर आगे जाएंगे तो ये आपको गुंबद का जो बनावट है वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में इसको एडिट करना पड़ेगा भाई। और ये जो है यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की पहाड़ियाँ हैं वो बता रहा हूँ आपको। और ये जो है ये गोपुर पे सागर मंथन का दृश्य अंकित किया हुआ है, जिसके एक तरफ असुर और एक तरफ देवता है। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। और ये जो है ये कॉर्नर प्लेस है इस पहाड़ी का। यहाँ से आपको नीचे देखने को मिलेगा। और ये जो शिवलिंग की पंक्ति बनी हुई है ये एकदम एज पर बनी हुई है। जब आप एक तरफ से देखते हैं तो सारे मतलब जो नंदी है, सारे जो शिवलिंग है वो एक ही पंक्ति में मतलब यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखते हैं। ये फिर से आपको गोपुर बता देता हूँ सागर मंथन का जिस पर वर्णन है। और ये वही मुख्य गोपुर है, इसी के अंदर महाशिवलिंग विराजमान है। तो और ये है ब्रह्मा जी। और यहाँ पर मैंने पूछा भी था कि भाई यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर कैसे है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम होते हैं। तो वैसे मेरे गांव में मंदिर है, लेकिन यहाँ पर पूछा था तो ज़्यादा जानकारी मुझे यहाँ से नहीं मिली। ये फिर से आपको बताता हूँ ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो, ये सरस्वती माता जी है। और यहाँ से अब जब बाहर जाते हैं तो फिर से मैं आपको यहाँ पर लेके आता हूँ जहाँ ये गोपुरम की जो नई तकनीक है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये स्टेप बाय स्टेप बनाकर अंदर से मतलब ऊपर तक जाने के लिए बना हुआ है। और ये यहाँ पर बने हुए हैं नवग्रह, जिनकी मतलब जो साइडिंग है, जो ग्रह जिस तरफ मतलब फेसिंग में रहता है उस हिसाब से है। तो ये नवग्रह का स्थान है यहाँ पर आके लोग परिक्रमा करते हैं, 9 परिक्रमा करते हैं। और ये है भैरव, काल भैरव बोलते हैं इनको। इनका जो वाहन है वो श्वान है, मतलब डॉग। ये एक बार देख लीजिए फिर से, ये जो नया गोपुर बन रहा है, क्योंकि अमूमन आप जहाँ भी गोपुर देखते हैं तो मतलब पुराने गोपुर है तो उनकी बनावट अंदर की आपको दिखती नहीं है, लेकिन ये अभी जो कंक्रीट का बना हुआ गोपुर है ये यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए। और फिर जब हम ऊपर की तरफ जाने से पहले साइड में एक और मंदिर है, ये जो मतलब हनुमान जी का मंदिर जो हम देख कर आए थे उसका सीन है। और यहाँ से आप पहाड़ को देखिए, मतलब पूरा बादलों में घिरा हुआ पहाड़ है। और इस तरह का पहाड़ जो है ये सेलम के सराउंडिंग में चारों तरफ आपको दिखेंगी, मतलब पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है सेलम। और अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको, और जो ऊपर जाने का रास्ता है तो ऊपर के जो शिवलिंग है वो दिख रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर मैं आपको एक पहाड़ी का एक हिस्सा दिखाऊंगा जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये मंदिर यहाँ पर कैसे बना है करके। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको अल्टर किया गया है, और जो ऊपर जो एड्ज है उस एड्ज पर एक पंक्ति बनाकर उस पर जो है अलग अलग शिवलिंग बने हुए हैं। वैसे ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होने की वजह से इसके अल्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं है, वरना ऐसे पहाड़ तोड़ने की अनुमति नहीं मिलती है। अब यहाँ से ये ऊपर जाने का रास्ता है।
तो यहाँ पर भी आपको जिधर नज़र घुमाएंगे शिवलिंग ही शिवलिंग, मतलब एकदम शिवमय हो जाएंगे। या आप जब यहाँ आएंगे तो एकदम शिवमय हो जाएंगे, शिवमय हो जाएंगे। हर तरफ जहाँ भी नज़र घुमाओ शिवलिंग ही शिवलिंग। कुल 1008 शिवलिंग है। तो ये रास्ता जाता है ऊपर, पीक पर जाता है। ये पीक है, मतलब जो चोटी बोलते हैं हम पहाड़ का। तो यहाँ से चलकर जा रहे हैं हम ऊपर। तो ऊपर जो है राजा राजेश्वरी माता का मंदिर है, जो यहाँ इनकी मुख्य मतलब ये भी एक मुख्य मंदिर है यहाँ का। जो महाशिवलिंग के बाद ये एक मुख्य मंदिर है। यहाँ के जो गुंबद है राजा राजेश्वरी के, जो सराउंडिंग में जो गुंबद है उनको मतलब गोल्ड कलर से कलर किया हुआ है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा ताकि आपको अच्छा व्यू मिल सके। और अब शुरू से मुझे लगा था नीचे से गिनती करेंगे, लेकिन ये बोरिंग हो जाएगा। तो मुझे लगा कि डिटेल बताना अच्छा रहेगा, गिनने से बेहतर रहेगा। तो ये देखेंगे, ये पीक है, ये टॉप ऑफ द हिल। वैसे लकी है कि मतलब भीड़ बहुत कम है और हमें हर चीज़ सही से शूट करने के लिए मिल रही है। वैसे ये जो ये माता जी का मंदिर है, आप माता जी के दर्शन कर सकते हैं राजा राजेश्वरी के। यहाँ पर हमने अर्चना करवाई थी अपने नाम से, और बहुत साफ़ सुथरे दर्शन हुए और शांति से दर्शन करके आए। वैसे आप ये मत समझिए कि हर वक्त आपको मतलब इतना क्लियर व्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भीड़ रहती है। जब भी आप छुट्टी में आते हैं या साधारण दिनों में आते हैं तो यहाँ पर भीड़ रहती है। फिर यहाँ से आपको फिर से घूमकर गोल गोल जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट है सीधा नीचे जाने के लिए। तो यहाँ से आप सीधा नीचे जा सकते हैं। ये जैसे सीढ़ियाँ देखिए, तो ये यहाँ से भी अब जब गुजरेंगे नीचे की तरफ जाएंगे, तो जो हम लोग क्रॉस कर आए थे, जो रोड क्रॉस करके आए थे, जो मतलब शिवलिंग की जो पंक्तियाँ क्रॉस करके आए थे, वो उनका साइड व्यू यहाँ से आपको मिलेगा। और यहाँ से देखिए नीचे दिख रहा है, पार्किंग वगैरह दिख रहा है। तो यहाँ से साइड व्यू एक एक जो पंक्ति है, एक एक जो स्पाइरल लाइन है, उस एक एक स्पाइरल लाइन का साइड व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे देखिए ये लाइन देखिए, लेकिन यहाँ पर भी लोग लिख देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। मॉन्यूमेंट्स पे लिखना गलत है। तो बस इस मंदिर के दर्शन यहीं तक थे। तो यहाँ से हम जब नीचे जाएंगे और हमारी गाड़ी कलेक्ट करेंगे, और फिर वहाँ से मतलब फिर से हमारे शहर की तरफ निकलेंगे। तो ये था दोस्तों सेलम का सहस्त्रलिंगा टेम्पल, जो 1008 लिंगा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, और मतलब एक अच्छी जगह है। मतलब अगर आप सेलम के आसपास कभी भी आना हो आपका, तो स्पेशली आप यहाँ आकर मतलब दर्शन कर सकते हैं। और आपको यहाँ आराम से मतलब 1.5-2 घंटा स्पेंड करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और एकदम आप मतलब खुश हो जाएंगे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ का सेटिंग्स, यहाँ का जो मंदिर देखकर। हर तरफ देखेंगे आपको सिर्फ शिवलिंग शिवलिंग और शिवलिंग, और कुछ नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये मेरा जो सेकंड वाला टेम्पल व्लॉग है, ये भी आपको अच्छा लगा होगा। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे व्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।